आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 6 ऐसी एक्सरसाइज के बारे में जो कि नी आर्थराइटिस की वजह से जो नी जॉइंट में पेन रहता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बीइंग आर्थराइटिस स्पेशलिस्ट ये मैं बहुत सुनता हूँ और देखता भी हूँ कि लोगों को अक्सर डिस्करेज किया जाता है कि आपने एक्सरसाइज नहीं करनी। अगर उनका आर्थराइटिस का अमल स्टार्ट हो चुका है नी जॉइंट में तो उनको बहुत डिस्करेज किया जाता है कि आप अपने जो जोड़ों का इस्तेमाल है, नी जोड़ का जो इस्तेमाल है उसको कम कर देना ताकि आपके जो आर्थराइटिस का प्रोसेस है वो फास्ट ना हो। मैं आपको बता दूं ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है और इसमें ये बहुत डेंजरस बात है ये करना, और जिसको आर्थराइटिस का मसला है उसके लिए ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आर्थराइटिस का जो अमल होता है, जैसा कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो यही होता है कि आपके नी जॉइंट में तोड़-फोड़ शुरू हो चुकी होती है। जो कार्टिलेज है, जो कि शॉक एब्जॉर्बर है, वो भुरना शुरू हो जाता है और इस प्रोसेस को जो है वो हम रोक तो नहीं सकते बिल्कुल, लेकिन इसको हम स्लो कर सकते हैं। तो उसके लिए जो रिसर्च के जो बड़े इदारे हैं यूके, यूएस के, उन्होंने रिसर्च के थ्रू ये साबित किया है कि आप अगर एक्सरसाइज़ेज़ करेंगे, कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज़ करेंगे, तो आप इस प्रोसेस को काफ़ी हद तक स्लो कर सकते हैं। तो इसके शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में तो ये है कि ये आपके नी पेन को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, और लॉन्ग टर्म में दर्द रहना शुरू हो जाता है अक्सर लोगों को, उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। उसके अलावा जो नी जॉइंट की डिफॉर्मिटी या उसका टेढ़ापन हो जाना, या अक्सर लोग उठ बैठ नहीं सकते सही तरह, उसमें ये बहुत बेनिफिशियल है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक्सरसाइज की जाएँ, और इनकी कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज हैं जो वीडियो में आपको बताऊंगा आज। मैंने ये सब जो है वो यूके का एक रिसर्च का आर्थराइटिस में इदारा है, इसको वर्सेस आर्थराइटिस कहते हैं, ये एक्सरसाइज मैंने वहाँ से ली है, और मैं अपने जो आर्थराइटिस के मेरे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास नी जॉइंट के आर्थराइटिस के, उनको मैं एक्सरसाइज लाजमी रिकमेंड करता हूँ और बहुत इंसिस्ट करता हूँ कि वो ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। तो अब बात करते हैं कि वो कौन सी 6 ऐसी एक्सरसाइज है। सबसे पहले नंबर पे जो एक्सरसाइज है वो ये है कि आपने एक कुर्सी लेनी है, आपने उस पर बैठ जाना है, अपनी बैक जो है बिल्कुल आपने उसकी एज पे लगा लेनी है, और आपने ये करना है कि आपने, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, कि एक टांग को आपने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाना है, और वहाँ पे जितना मैक्सिमम उसको लेके जा सके वहाँ जाके आपने उसको होल्ड करना है तकरीबन 10 सेकंड के लिए, और इसी तरह फिर आपने उसको स्लोली नीचे लेके आना है, और यही अमल आपने अपनी दूसरी टांग के साथ करना है। आहिस्ता आहिस्ता उसको ऊपर लेके जाना है और आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आना है। बहुत ज़रूरी है कि आपने उसको स्लोली ऊपर लेके जाना है और स्लोली नीचे लेके आना है, और यही आपने दोनों टांगों के साथ जो है आपने तकरीबन 10 दफ़ा इसको रिपीट करना है। इससे क्या हुआ कि जो आपके जो थाई के जो मसल्स हैं जो नी के साथ अटैच होते हैं, जो नी के अपने जो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सब भी आपकी बॉडी का लोड उठाते हैं। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग होंगे तो इससे ये होगा कि आपकी जो नी जॉइंट इटसेल्फ है उस पे जो है ना वो लोड कम पड़ेगा। इससे होगा ये कि जो आर्थराइटिस का जो प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक स्लो हो जाएगा, और वह जो लोडिंग है कम होगी, तो इन टर्न उससे आपको पेन भी काफ़ी हद तक कम होगा। जो नंबर 2 पे एक्सरसाइज है वो भी आप कुर्सी पे कर सकते हैं। उसमें आपने करना ये है कि कुर्सी पे आपने बैठ जाना है और आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है बगैर आपने हाथों का सहारा लिए जो है वो कुर्सी से उठना है, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अपना बगैर सहारा दिए आपने कुर्सी पे बैठना है। इस अमल से भी क्या होगा कि आपके थाई के जो मसल्स हैं अगेन, और आपके जो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स हैं नी जॉइंट के, वो आपके आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होंगे। वो जब मजबूत होंगे तो अगेन आपके जो नी पे लोड है वो कम पड़ेगा। और जो तीसरी एक्सरसाइज है वो भी आप कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, या आपको अपने बेड पे बैठ के करना। ये कि आपने एज पे बैठना है, और आपने जो अपनी दोनों टांगे हैं वो क्रॉस लेग करके आपने उनको एक दूसरे की तरफ पुश करना है। पुश करते करते जब आपको अपने जो थाई के मसल्स हैं उनमें जब तनाव महसूस होना शुरू हो जाए, तो उसको आपने वहाँ पे होल्ड करके रखना है तकरीबन 5 से 10 सेकंड तक, और ये प्रोसेस फिर आपने दोबारा जो है उसको आपने दूसरी साइड पे लेग क्रॉसिंग करके, मतलब जो टांग पहले ऊपर थी उसको नीचे करके दोबारा आपने ये अमल करना है, और इसको आपने अगेन 5 से 10 बार इसको रिपीट करना है। इससे अगेन आपके जो थाई मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। नंबर 4 पे जो एक्सरसाइज है वो आपने जो है वो नीचे लेट के करनी है। वो आप फ्लोर पे लेट जाएं या आप बेड पे लेट जाएं। उसमें करना ये कि आप 2 टॉवल्स जो है वो रैप करके आपने एक टांग के नीचे रख लेना है, और जो दूसरी टांग है उसको आपने बेंड कर लेना है, और आपने करना ये है कि जिस टांग के नीचे जो टॉवल रखा हुआ है उसको आपने थाई पे आपने पुश करना है, नीचे को टॉवल की तरफ जोर लगाना है, और अपनी जो नी और थाई के जो एरिया है उससे नीचे की तरफ जोर लगाना है, और तकरीबन 10 से 15 सेकंड आपने उसको वहाँ होल्ड करके रखना है जब मैक्सिमम जोर लग जाए। इसी तरह आपने ये अमल दूसरी टांग के साथ करना है। देख सकते हैं आप तस्वीर में कि एक एंकल के नीचे आपने वो टॉवल रख लेना है, वो टांग सीधी रखनी है, दूसरी टांग आपने बेंड कर लेनी है, और जिस टांग के नीचे टॉवल है उसको आपने जो है वो पुश करना है फिर नीचे की तरफ नी के जॉइंट पे। उससे आपके थाई के मसल जोर लगाएंगे और आपका नी जॉइंट जो है वो नीचे को जोर लगाएगा। इससे होगा ये कि आपके लॉन्ग टर्म में आर्थराइटिस की वजह से जो बेंड आना शुरू हो जाता है अक्सर लोगों के नी जॉइंट में, वो नहीं आएगा, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक्सरसाइज है।
इससे आपकी जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो आपकी अच्छी रहती है। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके अलावा नंबर 5 पे जो एक्सरसाइज है वो भी आप लेटे-लेटे कर सकते हैं। उसमें ये है कि आपने जो है वो लेट जाना है सीधे, अगेन फ्लोर पे या बेड पे आपने लेटना है और वन एट अ टाइम आपने जो है वो एक टाँग को आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर उठाना है, फिर उसको वहाँ पे होल्ड करके रखना है और उसको फिर आपने नीचे लेके आ जाना है और वहाँ पे फिर आपने ये एक्सरसाइज अगेन दूसरी टांग पे करनी है और इसी तरह आपने ये अमल तकरीबन 10 बार जो है वो करना है, दोनों साइड के लिए करना है आपने। और आखिरी नंबर पे जो एक्सरसाइज है वो आपने सीढ़ियों पे करनी है। आपने करना ये है कि अगर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं तो आपने जो नीचे बॉटम स्टेयर है, जो सबसे नीचे वाली स्टेयर है, उस पे आपने पहले दायां कदम रखना है और फिर उसी स्टेयर पे आपने बायां कदम रखना है और इसी तरह आपने फिर नीचे उतरना है और दायां कदम नीचे रखना है, फिर आपने बायां कदम नीचे रखना है। अगर आपको बैलेंस का इश्यू महसूस होता है तो आपने ज़रूर है कि आप उसकी रेलिंग को पकड़ के रखें। तो इसी तरह ये अमल आपने जो है वो 15 से 20 बार करना है। इससे भी जो है आपकी जो नी जॉइंट की जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो आपकी बेहतर रहती है। तो ये जो टोटल 6 एक्सरसाइजेज है ना, ये आपके ओवरऑल जो थाई जो मसल्स हैं उनको और नी जॉइंट के जो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपका वजन शेयर करते हैं आपके जॉइंट के साथ, उनको स्ट्रॉन्ग करती है। होता ये है कि आर्थराइटिस का मैकेनिज्म जो है इनसे काफ़ी हद तक स्लो हो जाता है क्योंकि आपके नी जॉइंट इटसेल्फ उस पर बर्डन कम आता है, तो उससे आपका जो आर्थराइटिस का प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक स्लो हो जाता है। और इसके अलावा क्या होता है कि आपको जब आर्थराइटिस का प्रोसेस स्लो होता है तो आपको पेन कम रहती है, आपके नी जॉइंट पे लोड कम पड़ता है, उससे भी पेन कम रहती है। आर्थराइटिस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो नी जॉइंट में डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, टेढ़ापन आ जाता है, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। मैं जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि कॉन्सेप्ट है आर्थराइटिस में एक्सरसाइज ना करने का, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि आपने अपने किसी फिजियोथेरेपिस्ट से या किसी ऐसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मशवरे के बाद आपने कुछ एक्सरसाइज जो है वो करनी है और स्पेसिफिक एक्सरसाइज करनी है। दिन में तकरीबन आपने 1 से 2 बार 15 से 20 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी है। लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में आपको ज़रूर बेनिफिट देंगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने जब ये एक्सरसाइज करनी है तो आपने इनको आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करना है। आप 1 या 2 स्टार्ट करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें जो है बाकी एक्सरसाइज ऐड कर लें। ड्यूरेशन भी इसी तरह आप पहले 5 मिनट के लिए करें, फिर 10 मिनट के लिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ड्यूरेशन। तो ये आपको पेस करना है अपने आप को। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसके बारे में अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। आई लव यू ऑल।